क्या कनाडा अमेरिका की 51st स्टेट बन सकता है? ये है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश और उसके ऑफिस संभालने वाले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पे ये बात तो उछल रही थी कुछ दिनों से, और जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मिले थे उनसे फ्लोरिडा में, तो उन्होंने ये सवाल उनके सामने उठा दिया था। तो ये सवाल लोग समझ रहे थे कि जोक में किया जा रहा है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी 7 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ फेस टू फेस बात करते हुए यही बात दोहरा दी, दोनों बातें दोहरा दी कि मैं क्यों जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की बजाय गवर्नर कहता हूं, और क्यों मैं चाहता हूं कि कनाडा 51st स्टेट बन जाए। तो वो जो जोक था, जिसको मीडिया ये बता रहा था कि उन्होंने जोक में या तंज में या स्टाइल में ये बात की है, वो तो उन्होंने कह दी जर्नलिस्टों के सामने भरे मजमे में। और मैंने इसमें गौर किया कि जो जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे हैं जवाबन, वो भी बहुत सीरियस थे, वो भी इस बात को मजाक में नहीं ले रहे थे। अगरचे प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट का ऑफिस दोबारा से संभालेंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेज, लेस देन 2 वीक्स टाइम में, तो वो तो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। और उस पर फिर कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का भी एक ट्वीट आया, अपोजिशन लीडर जो अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं उनका भी ट्वीट आया, और कनाडा के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भड़क उठे, और ये एक बहुत बड़ी डिबेट बन गई। यानी ये अब जोक नहीं रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, आप में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने तो रिज़ाइन कर दिया। भाई कहाँ रिज़ाइन किया? जस्टिन ट्रूडो ने तो इंटेंट टू रिज़ाइन शो किया है, कर देंगे रिज़ाइन होपफुली जब नया लीडर उनकी पार्टी का चुना जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च। तो जस्टिन ट्रूडो तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। ये रेजिग्नेशन वाली बात तो उन्होंने सिर्फ अपनी इंटेंट के लिए शो की है कि मैं इंटेंट कर रहा हूं और मैं रिज़ाइन तब करूंगा जब नया लीडर आएगा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कोई पता नहीं उस वक्त का पॉलिटिकल सीन क्या होगा। खैर, ये बातें आज के व्लॉग में आपके साथ कर रहा हूं, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे इन्हीं यूट्यूब के चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस तुरंत हमें लिख के भेजना शुरू करें। मेरी कोशिश होगी, मेरी इच्छा होगी, ख्वाहिश होगी कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए, और मैं अपनी जो इंट्रोडक्टरी बातचीत है उसको ज़रा छोटा रखूँ, कम रखूँ। लेकिन आपके क्वेश्चंस आना भी शुरू हो गए हैं, और फिर ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी साल के फर्स्ट वीक जो अब चल रहा है कि शुरू में अभी 2 दिन पहले मैंने एक लाइव शो किया था। मैंने कहा था कि मैक्सिमम मैं आपके साथ लाइव बातचीत किया करूंगा, और थोड़ा भारतीय समय के मुताबिक, पाकिस्तानी समय के मुताबिक थोड़ा लेट आऊँगा। हमारा जो कैनेडियन और यूएस का समय है उसके मुताबिक बड़ा अच्छा टाइम है। ये हमारा 2 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, फिर यूरोप का टाइम हमसे 6 आवर्स अहेड है, इसी तरह लंदन का 5 आवर अहेड है। तो वो मैं अपने उस वचन को भी दोहरा रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि वीक में एक बार नहीं कई बार आऊँ, और इस वीक में तो दूसरी बार मैं आपसे लाइव बातचीत कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ, और मैं फ्राइडे को भी आपके साथ इसी समय पे आऊँगा। यानी इस वीक तो 3 बार हो जाएगा। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसी तरह हम अपने इंटरेक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो बातचीत हो रही है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की
कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने फ्लोरिडा में अपने घर से की, और उन्होंने अब ये रीत डाल दी है, अभी तो खैर उन्होंने वाइट हाउस नहीं गए, लेकिन उनका जो फ्लोरिडा का घर है वो वाइट हाउस ही बन चुका हुआ है, और जब वो वाइट हाउस जाएंगे वो तो वाइट हाउस है ही है। और फिर फ्लोरिडा का जो उनका घर है वो भी अब वाइट हाउस की तरह ही अब वो चल रहा है। अब पूरी दुनिया के लीडर जो हैं वो फ्लोरिडा में ही उनके दर पे जाके हाजिरी दे रहे हैं, जैसे हमारे गुरु और पीर होते हैं साउथ एशिया में, उसी तरह अब डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अमेरिकन और वर्ल्ड वाइड बहुत सीरियस ले रहे हैं। उनकी जो पहली सरकार बनी थी 2016 से 2020 की, उसमें उनको किसी ने सीरियस नहीं लिया, उनका मजाक उड़ाते रहे। अब तो ये है कि फेसबुक भी उनके आगे घुटने टेक चुका है, मैं तो कहूँगा कि माथा वो टेक चुका है। और एक्स जिसने ये उस पर ट्विटर था उनको बैन किया था व्हेन ही वाज अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एक्स के जो मालिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में बैठे हुए हैं। बाय द वे अगला मैं लाइव करूंगा एलॉन मस्क पे, जो एस के हेड हैं, कि वो उन्होंने क्या थरथल्ली मचाई हुई है यूरोपियन दुनिया में, हमारे इधर कनाडा में। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़े से नर्वस हैं। जो अंदर की खबरें बताई जा रही है कि ये जो एलॉन मस्क है ये अल्टीमेटली चाहता क्या है, ये इतना उछल कूद रहा है, तो क्या ये मेरे बाद दूसरा बड़ा पॉपुलर या पॉपुलस लीडर बनना चाहता है? तो ये कंसर्न तो फिर पावर पॉलिटिक्स में चलता है, एक दूसरे के साथ भी होते हैं, एक दूसरे से आप चैलेंज्ड भी होते हैं। खैर, इस पे अगला मैं लाइव शो आपके साथ करूंगा, आप इसकी तैयारियां बांध लीजिए। फ्राइडे को इस पे बात होगी। आज बात हो रही है कि क्या कनाडा अमेरिका का 51 या 51st स्टेट बन सकता है? ये है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। मैं आंसर देता हूं। हम कैनेडियंस ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ अमेरिका का ही हिस्सा है। हमारी अपनी सोवरेनिटी है। पर्सनली मेरी ख्वाहिश है कि कनाडा की सोवरेनिटी रहे। उसका कारण है कि हम एक बहुत पीसफुल देश हैं, हमारे यहाँ गन कल्चर नहीं है। अमेरिका में ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, मगर अमेरिका वाइब्रेंट सोसाइटी भी है। हमारे कनाडा के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन केविन ओलीरी, जो कैनेडियन ही हैं, इसके साथ साथ वो साउथ अफ्रीका का भी शायद उनके पास पासपोर्ट है, दुबई का भी है। दुबई का पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन वो भी है उनके पास शायद, और भी मिडिल ईस्ट के देशों का है, और अमेरिकन सिटीज़न भी है। वो अमेरिका में ही रहते हैं। वो कहते हैं कनाडा मेरा आने को जी नहीं चाहता, चूँकि जस्टिन ट्रूडो ने बर्बादी मचा रखी है यहाँ पे। और बात तो ठीक करते हैं केविन ये कह चुके हैं कि कोई हर्ज वाली बात नहीं अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो जाए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कैनेडियंस भी हैं, नॉट इन बिग नंबर्स बट इन रीजनेबल नंबर्स, वो ये समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर हम बन भी जाएं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, मैं भी 26 वर्षों से इस देश में रह रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कनाडा की सिटीज़नशिप है। मैंने पाकिस्तान की सिटीज़नशिप भी छोड़ दी और कनाडा की सिटीज़नशिप मुझे बहुत प्यारी है। मैं इसी धरती को बेपनाह प्यार करता हूँ। एज अ कैनेडियन सिटीज़न मेरा ये ख्याल है कि हमारी अपनी सोवरेनिटी रहनी चाहिए, और हम वैसे ही इतने फ्रेंडली हैं अमेरिका के साथ। अमेरिकन हमारे साथ हैं। 9/11 का वाक़या आपको याद होगा, मैं तब कनाडा में ही था, और उसके बाद बहुत सारे जो जहाज़ थे जो इमरजेंसी लग गई थी अमेरिका में, वो डाइवर्ट होकर हमारे पास लैंड किए। बहुत सारे लोग जो उन जहाज़ों में बैठे हुए थे वो हमारे गेस्ट बने। और मैं जब भी अमेरिका जाता हूँ बॉर्डर क्रॉस करते हुए मेरा ख्याल है 1 या 2 मिनट लगते होंगे। मैं हमेशा अमेरिका मोस्ट ऑफ द टाइम, सम टाइम फ़्लाइट भी पकड़ता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी चला के जाता हूँ। या तो नियाग्रा का जो बॉर्डर है क्रॉस करता हूँ, या बफलो का बॉर्डर क्रॉस करता हूँ। कभी दिक्कत नहीं हुई। मुझे अमेरिका उतना ही प्यारा है जितना कनाडा प्यारा है, लेकिन हमारी सोवरेनिटी रहनी चाहिए। मैं यूरोप हर साल जाता हूँ, तो यूरोप के मैं 8-10 देश फिरता हूँ। पता ही नहीं चलता कि हम किस वक्त ब्राटिस्लावा जो स्लोवेकिया का कैपिटल है, उससे किस वक्त हम ऑस्ट्रिया में दाखिल हो गए। मेरा ख्याल है 15 मिनट लगे होंगे, पता ही नहीं चलता। किस तरह हम जर्मनी से
चेक रिपब्लिक में चले गए, और किस तरह हम पोलैंड से होते हुए चले गए, पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह अमेरिका और कनाडा के रिश्ते हैं। मुझे याद है 9/11 से पहले तो ये होता था कि हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के बॉर्डर क्रॉस कर लिया करते थे। उससे पहले मैंने ये भी सुना है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी समटाइम नहीं देखते थे, इतना हमारा संबंध अच्छा होता था। तो आज भी है, आज हमें पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, सिटीज़नशिप दिखानी पड़ती है, और अगर सिटीज़न ना हो, कैनेडियन पीआर कार्ड का हो, हमारे पास जिन लोगों के पास पीआर है, सिटीज़न नहीं है, उनको अमेरिकन वीज़ा चाहिए होता है। उसमें आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिकन वीज़ा के लिए बैकलॉग बना हुआ है और समटाइम इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स। हमारे तल्लुकात तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ही कनाडा अमेरिका की 51st स्टेट बन सकता है? हम ऑलरेडी इतने अच्छे संबंध में हैं, हम 51st स्टेट के तौर पर ही हैं। मुझे याद है जब मैं 1998 में कनाडा आया था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम ऑलरेडी हैं। मुझे 1998 में दोस्तों ने कहा कि भाई हम तो उन्हीं का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारी सारी ट्रेड उनके साथ है। हमारी इकॉनमी की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी की पूरी अमेरिकन पे है। अमेरिकन की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी दुनिया है, पूरी दुनिया के साथ वो धंधा कर रहा है। और अब प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि कैसे आप बनाएंगे 51st स्टेट, क्या कोई फोर्सफुली एक्शन लेंगे, उन्होंने कहा नो, मैं इकोनॉमिक जो है फोर्स को यूज़ करूँगा। अलबत्ता ग्रीनलैंड की और पनामा कनाल की जो बात की उसमें तो वो बड़े अग्रेसिव नज़र आते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे उनको अपना हिस्सा बनाना है। बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप या नए जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, दोबारा से इलेक्ट होने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, 20 जनवरी को जब वो ओथ लेंगे तो वो बजाय मिडल ईस्ट की जंगों को शुरू करने की बात करें, वो कह रहे हैं मिडल ईस्ट की जंग तो मैं रोकूंगा। वो कह रहे हैं मैं हेल ब्रोक कर दूंगा अगर हमास ने ना छोड़े जो इजरायली हॉस्टेज हैं। तो वो वहाँ तो जंगें बंद कर रहे हैं, लेकिन पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि जो उनके हमसायों के देश हैं, यानी पनामा हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, वो उनके लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि इन पे मैं कब्ज़ा करूँगा, कहीं इकोनॉमिक फोर्स यूज़ करूँगा, कहीं मैं दूसरी फोर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सिचुएशन है। हमारे पास इस साल 2025 में बहुत कंटेंट होगा लाइव ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालेंगे इन लेस देन 2 वीक्स, और वो इतना कुछ कंटेंट देंगे हम मीडिया वालों को, और इतनी बातें हमारे पास करने वाली हैं कि हम यहाँ पे साउथ एशियन के सब्जेक्ट्स को भूल जाएंगे। जितनी वाइब्रेंट बातें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, बातें ही नहीं एक्शन भी होंगे, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, और मैं लंबी बातचीत खींचना नहीं चाहता और देखता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। कनाडा से हमारे एक साथी इम्तियाज़ भट्ट साहब ने क्वेश्चन भेजा है, कैन देयर बी अ वॉर बिटवीन कनाडा एंड द यूएस ओवर दिस इशू? भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, कनाडा और अमेरिका की वॉर हो चुकी हैं कोई 250 साल पहले, जब यहाँ पे इश्यूज़ होते थे, जब कॉलोनियल पावर्स ने अमेरिका कनाडा को आज से 250-300 साल पहले इन्वेड करना शुरू किया। ये तो नेटिव्स की धरती थी, यूरोपियन सेटलर्स आए तो फिर ये आपस में लड़ते रहे। आज भी हमारे जो फ्रेंच प्रोविंस के लोग हैं, क्यूबेक के, वो एक अपना सेपरेट प्रोविंस बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के इश्यूज तो मतलब रहे हैं। फिर हमारा ये जो बफलो पे लेक एरी के दोनों पार जंग भी हो चुकी है। बाय द वे, मैं लेक एरी के साथ ही एक फार्म हाउस में ज़्यादातर वक्त गुजारता हूँ, तो वो जगह जहाँ मैं होता हूँ, मैं कभी कभी ड्राइव करके जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे फेमस वॉर हो चुकी है। कोई ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 170+ ईयर्स बैक। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये वाला सीन क्या वाकई फिर कभी हो सकता है?
आई डोंट थिंक सो। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो प्यार से चाहता हूँ कि कनाडा हमारा हिस्सा बन जाए। लेकिन उनका जो इकोनॉमिक प्रेशर है, अमेरिका का जो इकोनॉमिक प्रेशर है, वो हमें कैसे कंपेल करेगा। अच्छा, मैं शुरू में जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो से मिलने के बाद ये बात की थी, तो वाकई मैं भी मजाक समझ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो वो बातें करते रहे, और जो 7 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, वो सोशल मीडिया की कोई पोस्ट नहीं थी, वो मैं बॉडी लैंग्वेज उनकी देख रहा था। वो वार वाली तो नहीं है, मगर वो बहुत सीरियस है। क्यों आफ्टर ऑल वे ऐसी बातें कर रहे हैं? सोचने वाली बात यह है, मैंने कल से सोचना शुरू किया कि वो ये बातें इसलिए नहीं कर रहे कि वो कोई जोक है या वो अकेले अपनी मन की कोई बातें कर रहे हैं। क्या वो जो बातें कर रहे हैं वो कनाडा की मजबूरियां हैं? क्योंकि कनाडा की इकॉनमी टोटली अमेरिका पे रिलाई करती है। या फिर इसके साथ साथ ये भी सोचने वाली बात है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और उसका एक बड़ा कारण मुझे समझ आता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह हमारा 9.5-10 साल में बेड़ा गर्क किया, उसके बाद अमेरिकन ऐसा सोचने लगे हैं, और उसके बाद कुछ कैनेडियंस भी ऐसा सोचने लगे हैं कि भाई ये एक ही बन जाए। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन है, उसमें ऑलमोस्ट 50 के करीब यूरोपियन यूनियन के देश हैं। वो उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि सारे के सारे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से अच्छी खासी तादाद उन्होंने एक ही यूरोपियन यूनियन बना ली। आप ट्रैवल करते हैं, जैसा मैंने बताया, मैं हर साल जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि चेक रिपब्लिक से कब हम दाखिल हो गए पोलैंड में, पोलैंड से कब हम उतर आए जर्मनी में, जर्मनी से होते हुए कब हम दाखिल हो गए नीदरलैंड में, तो पता ही नहीं चलता कब हम लग्जमबर्ग में दाखिल हो गए। तो ये तो मैंने खुद ट्रैवल किए हुए हैं, कई बार किए हुए हैं यूरोप में, इसी तरह के ट्रेन्स पे, बसों पे, तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे तो हमें फिर भी अमेरिका और कनाडा में एक दूसरे देशों में आने जाने के लिए बॉर्डर में जाना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो खैर नहीं होती, वो इतना हमारा हाईटेक सिस्टम है कि गाड़ी जैसे ही घुसती है वो कैमरे उसकी लाइसेंस प्लेट को कैप्चर कर लेते हैं, और अगर कोई इशू होता है गाड़ी में तो फिर वो कैनेडियन साइड पे या अमेरिकन साइड पे वो गाड़ी की बात भी करते हैं, अदरवाइज़ वो गाड़ी की बात नहीं करते, सिर्फ आपके पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट देखते हैं और दे लेट यू गो। तो इस तरह के तल्लुक हमारे हैं। अब ये बातें क्यों चल रही हैं? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कनाडा के साथ कोई फोर्सफुल बात कर रहा हूँ। हाँ, पनामा कैनाल की और ग्रीनलैंड की बात हो सकती है, तो वो उसमें तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। बट हम बहुत अच्छे आपस में हमसाए हैं, आपस में भाई हैं अमेरिका और कनाडा। लेकिन ये वाली सोच कभी नहीं आई थी। मैंने तो अपने 26 साल कैनेडियन जर्नी में कभी ये सोच नहीं देखी, लेकिन ये सोच अब अमेरिका में बन रही है, कनाडा में भी बन रही है। तो ये बड़ी शॉकिंग है और बड़ी डिफरेंट है, और देखते हैं आने वाले दिनों में ये किस तरफ को जाता है सोच का दहारा। और लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अमित आनंद जी का है, इज दिस द कर्मा जस्टिन ट्रूडो फेसिंग ड्यू टू हिज सपोर्ट टूवर्ड्स खालिस्तानीज? अब अगर जस्टिन ट्रूडो के फेस करने की बात हो तो वो तो मैं कह सकता हूँ अमित जी कि चलिए जी वो कर्मा हो सकता है। भाई जस्टिन ट्रूडो ने तो अब रेजिग्नेशन की इंटेंट जो है वो शो कर दी है। ये तो कर्मा हम कैनेडियंस को फेस करना पड़ रहा है, ये सिर्फ कोई ट्रूडो का थोड़ी है। ट्रूडो तो एक बंदा है ना, वो तो चला जाएगा, लगता यही है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अल्टीमेटली वो रिज़ाइन कर देगा जब नया लीडर आ जाएगा, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं होगा। ये अलग बात है, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हो सकता है कि वो अगले कुछ सालों बाद फिर वापस आए पॉलिटिक्स में, या हो सकता है अभी भी पॉलिटिक्स में रहे, आई डोंट नो येट। लेकिन ये कर्मा तो जस्टिन ट्रूडो का नहीं है, ये हम कैनेडियंस को फेस करना पड़ रहा है। इशू ये है कि हम कैनेडियंस को टैरिफ का भी करना पड़ रहा है। आप देखिए ना, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने
कहा है कि भाई ये टैरिफ वैरिफ मैं नहीं लगाऊंगा अगर आप 51st स्टेट बन जाए। यानी कोई छोटी बात नहीं है, यानी उनकी तरफ से कोई छोटा मुतालबा नहीं है, बहुत बड़ा मुतालबा है। वो कहते हैं मेरे $200 बिलियन तो लग जाते हैं तुम लोगों की सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दुनिया में, और उस बॉर्डर में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, और परहैप्स सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर हो सकता है। मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट वो नहीं है स्टैट, लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर तो ज़रूर है, हज़ारों मीलों में फैला हुआ। तो उस लॉन्गेस्ट बॉर्डर की जो प्रोटेक्शन है, अमेरिकन का ये कहना है कि वो हम कर रहे हैं। मुझे एक बार ना एक सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस थी, तो हम जर्नलिस्ट सब लोगों से मिलते रहते हैं, तो इजराइल के एक डिप्लोमेट ने मजाक में कहा, उन्होंने कहा कि भाई जी आप कहते हैं कि कनाडा में इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं होती, तो कैसे कनाडा ने इतने लॉन्गेस्ट बॉर्डर को सिक्योर किया हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब वो अमेरिकन की वजह है कि अमेरिकन ने अपने बॉर्डर को सिक्योर किया हुआ है, तो कनाडा भी सिक्योर है। तो यही प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी को बात की। उन्होंने कहा कि भाई मेरी वजह से, यानी उनके देश की वजह से ये जो बॉर्डर है ये इतना सिक्योर है कनाडा का, तो मैं क्यों इतने पैसे लगाऊं अगर आप लोग जो हैं हमारी 51st स्टेट नहीं बनते। तो बड़ी यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है एक लिहाज से। यानी कैनेडियंस के लिए अगर ये कर्मा है तो कैनेडियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब खालिस्तान तो एक छोटा सा इशू है, अब भारत के लिए खालिस्तान तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम कैनेडियंस के लिए है। यहाँ पे वो सारे का सारा ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म और एक्ट्स ऑफ टेररिज्म चल रहा था, अमेरिका में भी कुछ चल रहे थे, लेकिन हमारी लार्ज कैनेडियन सोसाइटी में, लार्ज कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे लार्ज अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में खालिस्तान तो बहुत ही छोटा सा इशू है, जो इंडिया का बहरहाल बाय द वे इशू नहीं है। इंडिया में पता नहीं इसके बारे में क्यों चर्चा इतनी होती है, मैं समझने से कासर हूँ। ये तो हमारा इशू है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक बना हुआ, लेकिन हमारा भी एक बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, बहुत छोटा इशू है। जब पिछले 2-3 महीने पहले ये चल रहा था, मंदिर पे खालिस्तानियों के अटैक हुए, तो तब ये बात मीडिया में बहुत चली। लेकिन अब इस वक्त जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये बात भी नहीं हो रही, चूँकि अब इतने बड़े बड़े इश्यूज कनाडा को और अमेरिका को फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने कहा, जब ये ऑफिस भी संभाल लेंगे तो ये पूरा साल और अगले मज़ीद 3-4 साल हमें इतना कंटेंट मिलेगा कि बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ स्टर करना है वो बहुत बड़ी डिबेट होगी। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, मैं लंबी बात आज खींचना नहीं चाहता। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो भेजते चले जाइए। अब वेब जी ने एक क्वेश्चन लिखा है, विल यूएस एंड यूरोपियन यूनियन बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर रिगार्डिंग ग्रीनलैंड। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास है। डेनमार्क जो है स्कैंडिनेवियन देशों में आता है, वो फॉर्मली स्कैंडिनेवियन देश जो है फॉर्मली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो अलग से नॉर्थ यूरोप का हिस्सा है, जिसमें डेनमार्क हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, ये स्कैंडिनेवियन 4 देश हैं। उनके नीचे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया वो फॉल करते हुए फिर वो पोलैंड को जाते हैं। और ये सारा नक्शा मुझे इसलिए हर वक्त रहता है मेरे ज़हन में कि मैंने ट्रैवल किया हुआ, मुझे पता कि नीदरलैंड से जब आप कोपनहेगन को जाते हैं डेनमार्क को, तो क्या लैंडस्केप है। अब ये जो ग्रीनलैंड है, ये असल में हमारे कनाडा से जब आप फ्लाई करें यूरोप को, तो इंग्लैंड की तरफ हम अपने ईस्ट की तरफ फ्लाई करते हैं। यानी हम लोग इस वक्त ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं, तो यहाँ से अगर हम फ्लाई करें तो हम क्यूबैक प्रोविंस से होते हुए जो हमारे ये जो दूसरे मैरीटाइम प्रोविंसेस हैं, जिसमें नोवा स्कोशिया, हैलिफैक्स, न्यूफाउंडलैंड, इनको क्रॉस करते हो। अब न्यूफाउंडलैंड के ऊपर अगर आप मैप पे देखें तो आपको समुंदर के ऊपर, अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्रीनलैंड नज़र आता है। बहुत कम लोग रहते हैं, कपल थाउजेंड लोग हैं उसके, और ये डेनमार्क के पास है। अब आपका बेसिक क्वेश्चन है कि क्या इसके चक्कर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन फेस टू फेस हो जाएंगे? मैं नहीं समझता।
क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जब कल बात की ग्रीनलैंड की तो उन्होंने कहा कि ये इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी। वो ये कह रहे हैं कि ये डेनमार्क एक ज़ाहिर है छोटा देश है, बड़ा ही सुंदर देश है, लेकिन अमेरिका के आगे तो यूरोपियन यूनियन का कोई भी देश हो वो छोटा ही होता है। इवन पूरी यूरोपियन यूनियन चलिए यूरोप कह लीजिए, क्योंकि यूरोप में एक तो यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन यूरोप कॉन्टिनेंट से जो कॉन्टिनेंट है उसका वो हिस्सा है जिसमें यूरोप के वो देश जिन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई है, उसमें कई देश उसका हिस्सा नहीं है। डेनमार्क इज़ वन ऑफ दोज। तो वो फिर जाहिर है यूरोपियन यूनियन तो डेनमार्क के लिए नहीं लड़ेगा कि उसके राइट्स के लिए, अगरचे डैनिश गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई ये जो सदर ट्रंप बोल रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम इसको गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हम आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम वेस्टर्नर्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये यूरोप की बात नहीं है, अमेरिकन इवन ऑस्ट्रेलियन ऑन द साउथ पोल, वी ऑल आर वेस्टर्नर्स। न्यूजीलैंड वहाँ जाता है ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ पोल में, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। अब साउथ पोल तो जाहिर है हम नॉर्थ पोल वालों से बहुत दूर है, वरना सदर ट्रंप ये भी कह दें कि ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को भी हमारा हिस्सा बनना चाहिए, कह भी सकते हैं बाय द वे। लेकिन अब सिचुएशन का ना भी आप फॉर्मली हिस्सा बने तो हम एक साथ हैं। कनाडा सोवरेन कंट्री है, मुझे कनाडा की सोवरेनिटी बहुत प्यारी है और रहनी चाहिए। मैं सदर ट्रंप की इस बात से एग्री नहीं करता, मैं दोस्ती की बात करता हूँ, दोस्ती ऑलरेडी अमेरिका और कनाडा में बहुत है। तो उस सारी सिचुएशन में ग्रीनलैंड के मसला पे सदर ट्रंप ये नहीं कह रहे कि भाई मैं कोई मतलब इसको खौफनाक हद तक छीनूंगा। वो कह रहे कि मेरी ये ख्वाहिश है और मैं कुछ करना भी चाहूँगा कि ये मेरा हिस्सा बन जाए, अमेरिका का हिस्सा बन जाए, इसलिए कि आप छोटा सा देश हैं डेनमार्क वाले, आप इसको इतनी दूर से कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम तो रिलेटिवली पास हैं। फिर जाहिर है अमेरिकन जो मिलिट्री है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जो वॉर टेक्नोलॉजी, वो इतनी बड़ी है कि यूरोपियन यूनियन का ये बेचारा पीसफुल देश डेनमार्क तो कुछ भी नहीं है। ये तो अच्छी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सुंदर देश है, फ्रेंडली देश है। तो अमेरिकन तो दुनिया की जो सबसे बड़ी पुलिस की चौकी है, थानेदार हैं अमेरिकन। तो वो ये कह रहे हैं कि वो ये फेस टू फेस नहीं होंगे, नेगोशिएशन चलेगी, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, ये मजाक नहीं कर रहे प्रेसिडेंट। और यूरोपियन यूनियन वैसे भी बड़ी नर्वस है। यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो उन्होंने बड़े बड़े गलत फैसले किए हैं। यूक्रेन की जंग का मसला हो, वहाँ पे जो लेफ़्ट राइट की और ख़ास तौर पर लेफ़्ट की हुकूमतें रही हैं, उन्होंने बड़े अजीबोगरीब फैसले किए हैं। सदर ट्रंप उनको अंडू करना चाहते हैं, नेटो पे उनका दबाव है। तो ये सब बातें जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ग्रीनलैंड के अब ये जो नया डिमांड आया है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखते हैं और अगले क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे पास। मिलन जी का है, कनाडा की जनता का मूड क्या है? बड़ा ही शॉर्ट और बड़ा ही प्रिसाइज और उम्दा अच्छा क्वेश्चन है मिलन जी आपका। कनाडा की जनता तो तंग आई हुई है ट्रूडो से, ऑनेस्टली मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, ज़ाहिर अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब कनाडा में भी उनको सीरियस नहीं लिया जाता था, पूरी दुनिया में उनको सीरियस ना लिया गया। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी सीरियस है। अब इवन अमेरिकन मीडिया भी चेंज सा हो रहा है, वो उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब हमें उस तरह इंसल्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि उनको पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल के लिए है ना, तो क्या वो उनका मजाक उड़ाएंगे? ऐसी बात नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अब पूरी की पूरी जो मशीनरी है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की, वो भी उनके साथ ऑन बोर्ड लगती है। पहली उनकी सरकार में उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कुछ सीखा है अपनी पहली सरकार के दौरान। उन्होंने डिपेंड किया था राह चलते लोगों को, जॉन बोल्टन और जो बड़े अपने आप को सीजन समझते हैं, उनको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया। फिर उन्होंने ही सदर ट्रंप की पीठ में खंजर घोंपा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये रिस्क नहीं ले रहे, अब वो अपने लोगों को ला रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी ब्रूटल गेम। आप अपने लोगों को भी ले आए, कोई पता नहीं कल कलां को वो आपके खिलाफ किस तरह टर्न अराउंड हो जाए। अब देखिए, जैसे एलॉन मस्क की बात है, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। वो प्रेसिडेंट ट्रंप का इन द पास्ट को बहुत बड़ा हामी नहीं था, अब वो बहुत बड़ा हामी हुआ।
लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़रा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़े से टची हो गए हैं कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को छाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। आपके जो करीबी सर्कल्स के लोग हैं वो आपके करीबी भी होते हैं, फिर वही आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो कनाडा की जनता का मूड है, मैं थोड़ी सी बात इधर उधर को हो गई, वो भी कुछ इस तरह का कि वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत सीरियस ले रहे हैं। इवन कनाडा का मीडिया, जो अमेरिकन मीडिया की वो जैसे ना टो करता है लाइन, वो अब पहले उन प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में उनके बहुत ख़िलाफ़ था, अब वो भी ख़िलाफ़ उस तरह नहीं है, अब वो भी बहुत सीरियस रहता है प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो जाहिर है उससे जनता का मूड बनता है। अच्छा, जनता भी जो है इतनी तंग आ गई ट्रूडो से कि वो भी अब कहते हैं कि भाई अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई आप 51st स्टेट बन जाएं, तो जनता में से भी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम ऑलरेडी हैं ही, तो वाई नॉट। कुछ यकीन कीजिए, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ऐसा कहना शुरू हो गए। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, मैं नहीं कहूँगा ये बात, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा अलग ही रहे। लेकिन बहरहाल मतलब हमारी ट्रेडिंग, हमारी पार्टनरशिप, हमारा भाईचारा तो अमेरिका के साथ बहुत डूंगा है, होना चाहिए उसको। तो मैं आई लव दैट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। तो मूड जो है ना कैनेडियन जनता का, अगर मैं कहूँ कि वो अब 50-50 है, वो ये कहते हैं कि भाई क्या हर्ज है अगर हम ऑलरेडी इतने करीबी हैं इनके अमेरिकन के, तो बन भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आधे या उनसे आधों से कुछ ज़्यादा सोचते हैं कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अमेरिका की यूनियन में जाने का, जबकि हम ऑलरेडी उनके साथ भाईचारे में हैं, हमारा ट्रेड है, सब कुछ है। तो पब्लिक इन कनाडा जनता का जो मूड है वो मिला जुला है, और दोनों शक्लों में वो ये सोचते हैं कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैनेडियंस एंड अमेरिकन्स आर वन पीपल, सो ये चलेगा। कुछ कहते हैं कि सदर ट्रंप सीरियस हैं, कुछ कहते हैं कि यार ये जोक कर रहे हैं, ये अपनी नेगोशिएशन पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं ये कह के। लेकिन ऑनेस्टली मैं समझता हूँ ये नेगोशिएशन पावर की अब बात नहीं है। सदर ट्रंप के पास कुछ और एजेंडा है, वो कुछ ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ों को पुश कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्वेश्चंस और लेते हैं जी। शिवम का मुंबई से क्वेश्चन है, व्हाट हाइपोथेटिकल चेंजेस वुड अकर इफ कनाडा बिकेम द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हाइपोथेटिकल चेंजेस क्या होंगी? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकलिटीज उसमें इन्वॉल्व है। सपोज कैनेडियन भी ऐसा फैसला करते हैं, पहली बात यह है कि ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, रियलिस्टिक बात है। कैनेडियन ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि वो फॉर्मली बन जाए स्टेट। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी मूव चलती भी है, तो कनाडा अपनी लैंड में अमेरिका से भी बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन ठीक है, वो कनाडा की पॉपुलेशन अमेरिका का 1/9 और 1/10 है, 1/9 है रफली। अब इतनी बड़ी लैंड कनाडा की, वो एक स्टेट तो बन नहीं सकती ना। ऑलरेडी कनाडा की 10 स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हम यहाँ पे बोलते हैं, फिर हमारी टेरिटरीज़ हैं, 3 हमारी टेरिटरीज़ हैं, और उनकी भी जो वास्ट लैंड है वो बहुत वास्ट है। तो इस सारी सूरत में जो हमारी 10 प्रोविंसेस हैं, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेट्स बनती हैं। तो वो फ़र्ज़ कीजिए हाइपोथेटिकली हम बात करते हैं कि अगर कनाडा अमेरिका एक होता है तो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, तो हमारी 10 जो स्टेट्स या प्रोविंसेस हैं वो फिर 60 हो गई। और फिर जो हमारी 3 टेरिटरीज़ हैं वो भी प्रोविंसेस हैं, वो बल्कि टेरिटरीज़ तो हमारे कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं उनसे भी बड़ी हैं, पॉपुलेशन उनकी बहुत थोड़ी है, तो वो भी फिर 63 स्टेट्स हो गई। तो ये फिर हाइपोथेटिकल बात होती है। इतना बड़ा कनाडा एक 1 स्टेट नहीं हो सकता, उसको मैनेज ही एडमिनिस्ट्रेटिवली आप नहीं कर सकते। तो ये है हाइपोथेटिकल बात। अगर ये हाइपोथेटिकली होता है तो देन 63 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट 51st। जी, अब हम वाइंड अप करते हुए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, हम मैक्सिमम को एड्रेस करेंगे। पंकज जी का है, पंकज पाटिल भाई का, कि लाइफ वुड बी बेटर इन US देन कनाडा, मोर जॉब्स एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो,
मोर सिक्योर्ड लाइफ, मोर सोशल स्टेटस, नो डिपेंडेंसी। देखिए, मैं ये क्वेश्चन अपने प्रोड्यूसर दोस्त को कहूँगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें पूछी हैं आपने। अब मोर जॉब्स वाली बात तो खैर वो तो है ही है, डिपेंडेंसी भी नहीं होगी। अच्छा, अब जो सिक्योर्ड लाइफ है, ये इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा। वहाँ गन कल्चर है जो मतलब कैनेडियन उससे बहुत कंसर्न है, वो अब नहीं चाहते कि वो उस तरह का यहाँ पे आए, तो ये वाला माइनस हो जाता है, ये नेगेटिव है। अगर हाइपोथेटिकली हम ये कहें कि जी अगर ये मिल गए, एक ही देश बन गया, एक ही यूनियन इनकी बन गई, वैसे तो वो पॉसिबल नहीं है रियलिस्टिकली। बड़ी मेहनतों से, बड़ी कोशिशों से कोई 250 साल पहले हमने अपना एक यूनियन इस्टेब्लिश किया कनाडा में। अगर कनाडा और अमेरिका की हिस्ट्री आप देखें, अमेरिका की सिविल वॉर की हिस्ट्री देखें, फिर जो हमारे यहाँ पे जिस तरह उस वक्त अलग अलग फेडरेशन होती थी, फिर वो किस तरह मिली आपस में, एक यूनियन बनी, तो ये एक लंबा सफ़र है। तो इस सफ़र को जहाँ तक हम आए, यहाँ से अब बैक गियर ना ही लगाएं तो अच्छा है। ऑलरेडी ये सब कुछ है, थोड़ी सी लीनियसी हो जाए दोनों तरफ, तो वो लीनियसी जो है वो असल में फ्रैंकली कैनेडियन सरकारों ने भी ख़राब की, अमेरिकन्स को गलत सिग्नल्स दिए, यानी वन वे रखा, जो इंटरेस्ट कनाडा का है उसको वन वे रखा, और उसके बदले में अगर अमेरिका को कुछ नुकसान हो रहा था, जैसा कि सदर ट्रंप आप कहते हैं, तो वो कैनेडियंस ने उसको बड़े भाई के तौर पर लिया कि बड़ा भाई अगर ये बर्दाश्त कर रहा है हमारे बॉर्डर को और इस तरह को, तो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, हमारा प्यारा भाई है। अब वो बड़ा भाई कह रहा है कि इनफ इज़ इनफ। तो अब कैनेडियन पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने सिस्टम को अब इस तरह करेंगे कि हमारी अमेरिका पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस तरह की डिपेंडेंसी ना रहे। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं अगर हैं तो। सचिन जी का है, इज़ देयर अ शिफ्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट टू एन एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट? व्हाट एग्जांपल इज़ द यूएस सेटिंग फॉर द वर्ल्ड थ्रू सच एक्शंस? बड़े अच्छे दोनों आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए, अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट जो माइंडसेट है वो तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका अगर पूरी दुनिया पे कब्ज़ा नहीं भी करना चाहता तो पूरी दुनिया को अपनी लाठी से हाँकना तो चाहता है, चाहे वहाँ पे डेमोक्रेट्स हों, चाहे वहाँ पे रिपब्लिकन्स हों। ये कोई नई बात तो है नहीं अमेरिका के लिए। तो ये एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट तो है ही है। अब ये आपका क्वेश्चन कि क्या यूएसए से क्या मतलब एग्जाम्पल सेट कर रहा है? भाई, यूएस की जो एग्जाम्पल्स हैं भैया वो आपके सामने भी हैं कि यूएस ने इसी तरह की ही अब तक की पॉलिसियाँ चलाई हैं और यही यूएस का स्टाइल है। तो इस सारी सिचुएशन में मतलब यूएस को इस बात की परवाह थोड़ी है कि वो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल सेट कर रहा है। यूएस ने वही करना होता है, दुनिया की थानेदारी जो वो कर रहा है वही वो कर रहा है। तो यही मैं इसका शॉर्ट आंसर दे सकता हूँ। अब अगर कोई और क्वेश्चन है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको शॉर्ट आंसर में करूँ। मैं सभी क्वेश्चंस के जवाब तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक दो को अगर हम कोशिश करते हैं और कर लिया जाए, बात लंबी हो जाती है। इज़ इट ट्रू दैट ट्रूडो हैज़ changed his name to Jastinder Singh Trudeau and now is thinking to change it to Jastinder Ko Trudeau? माइक फालतू का है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। हमारे पास इस तरह के नाम काफ़ी होते हैं। देखिए, जिस तरह आपका नाम इंटरेस्टिंग है, मेरे ये दोस्त जो माइक फालतू हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब पे ये नाम रखा हुआ है, उन्होंने इसी तरह के फजूल से नाम या फालतू नाम, नॉट फजूल, माइक फालतू भाई ने जस्टिन ट्रूडो के भी फालतू नाम रख दिए हैं, जस्टिंदर कोर ट्रूडो और जस्टिंदर सिंह ट्रूडो। ये नाम सोशल मीडिया पे बहुत चलते रहते हैं, तो हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। और नाम तो उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया। आखिर में चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि अगर ये नाम पहुँच गया ट्रंप तक किसी तरह, आपका सजेस्ट किया हुआ, और ऑलरेडी ये चल रहा है, तो आई एम अफ्रेड कि ट्रंप भी कह सकते हैं कि गवर्नर जस्टिंदर सिंह ट्रूडो। इसी लाइट नोट के साथ आज की लाइव बातचीत आपके साथ हम सम अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आप हमारे साथ जुड़े।